Hello everyone, this is the question paper of class 7 Power Periodic Test 1 2025 and 26, and this question paper is of Sanskrit. ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर एंड ये जो है 50 मार्क्स का प्रैक्टिस पेपर के तरीके से तैयार किया गया है। सो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। सो पहला क्वेश्चन है अपठित पद्यार्शम पठित्वा उत्तरम सूचयत। इसको पढ़ करके, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। सो पहले क्या है, भारते खड ऋत्वा भवन्ति वसंता ग्रीष्मा वर्षा शरद हेमंता शिशिरा च ग्रीष्मकालस्य पश्चात् वर्षा ऋतु आगच्छति। वर्षाकाले ग्रीष्मस्य तापेन शुष्का वात्पा पुनः हरिता आकाशः कृष्णय मेघे आच्छादित भवति। नद्या जलवेगेन प्रवहन्ति कुत्रचित् अत्यधिका वृष्टि भवति कुत्रचित् च वृष्टेः अभावात् कृषकाः महत् कष्टकम् अनुभवन्ति। ते वर्षादेवं प्रार्थयन्ति वर्षाजलेन धरा शस्यश्यामला भवति। एतत् दृष्ट्वा कृषकाणां चित्तं प्रफुल्लितं भवति। मतलब कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ग्रीष्मकाल गर्मी के बाद में वर्षा ऋतु आती है। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। हम आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपको एक वर्ड में आंसर देना, एक पदेन उत्तरत, एक वर्ड में आपको आंसर देना है। सो पहला क्वेश्चन है भारते कत ऋतुआ भवन्ति। सो यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा खड ऋतुआ भवन। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रीष्मस्य पश्चात कः ऋतु आगच्छति। तो उत्तर क्या है, वर्षा ऋतु आगच्छति। नद्या कथम प्रवहन्ति, जलवेगेन प्रवहन्ति। आंसर आपको सारे में नीचे मिल जाएगा। वृष्टि अभावात् के महता कष्टम अनुभवन्ति। कृषक को दुख होता है जब बारिश नहीं होती है। तो अब ये आपको पूर्ण वाक्य मतलब एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। भारते खड ऋतुआ के सन्ति। भारत में जो 6 ऋतुएं हैं कौन कौन सी हैं, तो खड ऋतुआ सन्ति वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि किम दृष्ट्वा कृषकाणां चित्तं प्रफुल्लितं भवति। वर्षा जलेन धरा शस्य श्यामला इत दृष्ट्वा कृषकाणां चित्तं प्रफुल्लितं भवति। सो ये आंसर हो जाएगा कि वर्षा जल देख करके और कृषक का चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। आगे चलते हैं। अपठित गद्यांश दूसरा, ये पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराण लिखत। इसमें से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सो पहले पढ़ लेते हैं। गंगा भारतस्य प्रमुख्या नद्या एकम अस्ति सा हिमालयात् उत्पाद्य गंगासागरं यावत् प्रवहति सा पवित्रा अपि अस्ति। जनाः स्नानं कुर्वन्ति तस्या जलं पिबन्ति अर्चनं च कुर्वन्ति। तो ये हो गया एक पैराग्राफ। अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा का उद्गम स्थान क्या है। ये आपको संस्कृत में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी में है। गंगा का उद्गम हिमालय। तो आप यहाँ पे ये हिमालय लिख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है इसमें, एक इस वर्ड में। गंगा किस सागर तक बहती है, गंगा सागरा। गंगा किस देश की प्रमुख नदी है, भारत की प्रमुख नदी है। लोग गंगा के जल से क्या करते हैं, स्नान, पान, अर्चन। गंगा को कैसा कहा गया है, पवित्र कहा गया है गंगा को। खंड खा पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। किसी 3 प्रश्न के उत्तर आपको एक वर्ड में देना है। पहला प्रश्न है पर्वत राजा का, पर्वत के राजा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। समुद्र कस्याः चरणो प्रक्षालयत। तो किसका चरण धोता है, भारत माता का। फिर त्रिवर्णयुतः ध्वजा कुत्र विलसति, कहाँ पे है, भारत माता के हाथों में। ध्वज स्थिता केशर वर्णा अस्मान किम वक्तुम प्रेरयत। केशर वर्ण का किस की वक्तुम प्रेरित क्या प्रेरणा देता, तो जयतु सैनिकम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। और एक एक वर्ड में आपको आंसर देना है ये इन प्रश्नों का।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तर एक पदेन लिखत। इसका भी आपको एक वर्ड में ही उत्तर देना है और इसके आंसर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। सो पहला है कः अस्माकं मात्रा सन्ति। ये प्रश्न जो है आपके बुक से लिए गए हैं, चैप्टर 1 और 2 से लिए गए हैं, दोनों हैं इसमें। कः अस्माकं मात्रा सन्ति, तो आंसर है नद्या। ये आंसर है आपका। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णः किं शोभते। चक्र शौर्य परंपराया सूचका वर्णः कः। सो अभी मैंने ऊपर बताया है केशरा विरामं विना कः नित्यं सच्चरत्। बिना आराम किए कौन हमेशा चलता रहता है, तो सूर्य है। चक्रे कति अरः सन्ति, चक्र में कितनी धारियां हैं, कितनी लाइनें हैं, तो 24। चतुर्विश ये हो जाएंगे उसके आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। इसका आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। ये 5 मार्क्स का है। चक्रम किम भाव बोधयति, इसका भी आंसर ये रहा। प्रश्न पहले देख लेते हैं। भारतीय विज्ञानम किम किम च परपोषयत्। अस्माकं ध्वजस्य केसरवर्णाकस्य सूचकः अस्ति। हिमालयस्य कः विशिष्टता। श्वेतवर्णः किं प्रदर्शयति। अब हम आंसर देख लेते हैं। चक्रम किम भाव बोधयत्। चक्र चलनीय कर्तव्य पथेओ न विरम सत्यम चल इति भाव बोधयत्, मतलब हमेशा चलते रहने, कभी न रुकने का भाव देता है, बताता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय विज्ञानम किम किम च परपोषयत्। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परपोषयत्। आगे का है अस्माकं ध्वजस्य केसरवर्णः कस्य सूचका अस्ति। अस्माकं ध्वजे केसरवर्णः त्याग परंपरा या शौर्य परंपरा या च सूचका। हिमालयस्य कः विशिष्टता, हिमालय की क्या विशेषता है। पर्वत राजा हिमालय मुकुट रूपेण अस्य मस्तके शोभते। पर्वतराज हिमालय मुकुट के तरीके से हमारे मस्तक पे, मतलब भारत माता के मस्तक पर शोभते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है श्वेतवर्णः किम प्रदर्शयति। श्वेतवर्ण शांति सत्यश्च द्योतका सन्ति अस्ति। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आगे का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम शुद्ध कथन अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति। जो सही है कथन उसके सामने आम और जो गलत है वहाँ पे ना लिखना है। तो आगे देख लेते हैं सही और गलत। ये रहा सही और गलत का आपको एक तरीके से ट्रू फॉल्स है। सो केसरवर्ण सत्यस्य द्योतक अस्ति। नहीं, केसरवर्ण नहीं है, सफ़ेद हो जा है। फिर केसरवर्ण तो शौर्य का प्रतीक है। फिर है सूर्य विरामम बिना नित्यम सच्चरत, ये सही हो जाएगा, ये गलत है। केसरवर्णा त्याग परंपरा या सूचका, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। ध्वज मध्य धवल वर्णा स्थिता अस्ति। ध्वज के बीच में धवल वर्ण है, मतलब नीला है, सही है। कृषिका परिश्रमेण यो भारत भूमि सस्य श्यामला सज्जलता, ये भी सही है। ये रहा आपका आंसर। आगे इसमें से समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, मतलब उचित मिलान करके लिखना है, मैचिंग है। ये भी 5 मार्क्स का है और कोई 5 ही आपको करना है इनमें से। ये रहा, एक्चुअली पिक्चर का लिया गया है, आपके चैप्टर से है ये भी, तो ये थोड़ा सा ब्लर है बट सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो 6 दिया हुआ है बट आपको 5 ही करना है। तो यहाँ पे आपने श्वेत वर्ण, सतत चलनी है, नील वर्ण, चक्र, वंदे मातरम, पर्वत राजा हिमालय, काशीपुरी गया, अयोध्या, ये सारे आपने आगे देख ही लिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लोगे।
श्वेत वर्ण का शांते सत्य घोत का सतत चलनीय क्या हो जाएगा, जो हमेशा चलता रहता है, सतत चलनीय। इत भाव बोधियत चक्रम, फिर नीलवर्ण चक्र, ध्वजस्य मध्ये शोभते वंदे मातरम इति, पर्वत राजा हिमालय काशीपुरी गया। इस तरीके से, और ये रहा आंसर भी है इसका। का फिफ्थ हो जाएगा, श्वेत वर्ण मतलब शांति, सतत चलनीय का 6 हो जाएगा, इत भाव बोधियत। नील वर्ण चक्र का 1, ध्वजस्य मध्ये शोभते, वंदे मातरम इति का क्या हो जाएगा, घा का 2, भाषा द्वय वर्तते, फिर पर्वतराज हिमालय भारत मातु मुकुट रूपेण मस्तके शोभते, काशीपुरी गया, अयोध्या इत्यादीन मंगलान तीर्थ क्षेत्राणि। तो ये इस तरीके से ये आपका आंसर है। फिर है मंजूषात, मतलब ये आपको कुछ ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इसको देख करके आगे उचित चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान को भरना है, कोई 5 ही इसमें से भी करना है। इसमें भी 6 हैं, तो आंसर भी नीचे दिया हुआ है। धर्म चक्रे चतुर्विशत आराह शंति, मतलब 24 तीलियां हैं। आगे है आनंद मठ इत उपन्यासम लिखितवान, किसने लिखा है, आनंद मठ नामक उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ता भारत भक्ता, पृथ्वी स्वर्ग जैसी किसके लिए है, भारत भक्त। एका पवित्रा नदी अस्ति गोदावरी, एका मंगलम तीर्थ क्षेत्रम अस्ति रामेश्वरम। आपको यहाँ से ही देखकर लिखना है, ये इसमें से ही। उसके बाद में है त्रिवर्ण युता भारत मातु हस्ते विलसित राष्ट्रध्वज, 3 रंगों का राष्ट्रध्वज भारत माता के हाथों में विराजमान है। उचित विकल्पम चुनयत, अब आपको इसमें से उचित विकल्प को चुन करके बताना है। सो वीरभूम शब्देन कस्य संकेता अस्ति, वीरभूम का संकेत किसके लिए है, भारत के लिए है। विद्या का फल क्या होता है, ज्ञान होता है। आगे है खंडगा भाषा ज्ञान व्याकरण, 5 अंकों का है। अधोलिखित अधोलचिता नाम शब्दा नाम पर्यायवादीन लिखन तुम, इन शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जल का क्या हो जाएगा, नीर तोयम। लोचनम का नेत्र नयनम। धनम का क्या हो जाएगा, ये रहे आपके आंसर भी हैं। तो धनम का क्या हो जाएगा, वित्तम। बुद्धि का क्या हो जाएगा, ज्ञानम। रिपु का शत्रु, समुद्र का रत्नाकर। आगे है अधोलिखित वाक्येश रेखांकित पदानाम समुचितम संधि विच्छेदम व प्रवृत्त विकल्प एभ्या चित्वा लिखत। अब आपको इसमें किसी में संधि विच्छेद किया है, जैसे ये रहा, तो इसका आपको संधि देखना है, संधि है तो संधि विच्छेद देखना है। इस तरीके से आपको ऑप्शन में से सही शब्द का चुनाव करना है। तो वार्ता अतीव महत्वपूर्ण आसीत, अब इसका आपको एक साथ जोड़ना है, तो इसका अतीव जो है ये वाला सही हो जाएगा। अभी कभी इसका भी पूछ लिया जाए, अतीव का संधि विच्छेद करो, तो इस तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। अदय सहसयो वृष्टि आगता, अब सहसयो का आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये रहा आंसर आपका, सहस धन एव, ये हो जाएगा। छात्रा पुस्तकालय पुस्तकान पठंत, पुस्तकालय का आपको संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय का क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय।
आलय मतलब घर हो जाता है जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। इथ प्लस उक्त्वा अर्जुन तूष्णीम अभवत। इथ उक्त्वा, इसका आपको संधि करना है, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप कि आपको ये समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो जाएगी।